नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 17वां भाग। अध्याय गुजरात की राजधानी में। अमीर भस्मांक देव का संकेत समझ गया। उसने तुरंत छावनी तोड़ डाली और गुजरात की शस्य श्यामला भूमि को उजाड़ता, राह बाट के गांवों को लूटता, जलाता और निरीह स्त्री पुरुषों को तलवार के घाट उतारता झपाटे बंद अन्नेहल पट्टन की पौर पर जा खड़ा हुआ। सिद्धपुर को उसने बगल में छोड़ दिया। आबू चंद्रवती से भी वह कतरा गया। दुर्लभ देव ने उसके मार्ग में बाधा नहीं डाली और विमल देव शाह भी जैसे कान में तेल डालकर सो गए। दुर्लभ देव की तैयारियों से भयभीत पड़ा हुआ अमीर आगे बढ़ने के लिए हिचक रहा था। वो उसकी तैयारियों से आश्वासन पाने पर भी भयभीत हो रहा था। अब जैसे भस्मांक देव ने उसके दिल का कांटा ही निकाल दिया। दुर्लभ देव की आयचित मैत्री और पाटन का निर्विरोध समर्पण उसके लिए देवी वरदान बन गया। अब उसने एक क्षण भी खोना घातक समझा और वह ताबड़तोड़ कूच दर कूच करता चला गया। अमीर के आवाई सुनकर पाटन के तथाकथित थानेदार चंड शर्मा नगर के अवशिष्ट जनों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर अमीर की सेवा में पहुंचे और अत्यंत अधीनताई जताकर कहा, पाटन में आपका अवरोध करने वाला एक भी पुरुष नहीं है, इसलिए आप नामदार से हमारी यही दरखास्त है कि हमें अपनी अनुगत प्रजा समझकर हमारे जान माल की रक्षा करें। नगर में लूटमार न हो। हम सब नगर निवासी आपकी शरण में हैं। सुल्तान यह सुनकर प्रसन्न हो गया। वास्तव में गुजरात की जगत प्रसिद्ध या समृद्ध राजधानी इस प्रकार निर्विरोध बिना प्रयास उसके हाथ लग जाएगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे सब कुछ स्वप्नवत भान हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि सोमनाथ पट्टन पहुंचने से पहले उसके एक भी योद्धा, एक भी घोड़े की क्षति हो। यह उसका दुर्धर प्रभाव, रण चातुर्य और असीम धैर्य ही था कि नांदोल वन के विनाश को सहकर भी अपनी सेना को सुगठित कर सका। फिर भी वह अपनी उस क्षति को जानता था और अब उसे अपनी विजय में घोर संदेह था। इस समय यदि अकेला दुर्लभ देव ही सिद्धपुर में उसकी राह रोक लेता या विमल देव शाह या भीमदेव की संयुक्त सेना अबुर्दगिरी में ही उसकी मोर्चा ले लेती तो अमीर का निस्तार नहीं था। उसे गुजरात की ओर एक कदम उठाना मौत के मुंह में प्रविष्ट होना जान पड़ रहा था। इन सब कारणों से, इन सब अनागत भयों से मुक्त होने से अमीर के आनंद का पार न रहा। उसने नागरिकों की अर्जदास्त स्वीकार की और खड़ी रकाब पाटन में प्रवेश कर दरबारगढ़ दखल कर अपने नाम का डंका बजवा दिया। फिर शुक्राने की नमाज पढ़ी। अपने नाम का अमल नगर में फेरकर नगरवासियों को अभयदान दिया और उन्हें तथा सेना को 3 दिन जश्न मनाने का हुक्म दिया। नगर निवासियों को मन की गहरी उदासी मन में छिपाकर घरों में रोशनी करनी पड़ी। अमीर के दरबार में हाजिरी बजाकर भेंट नजर देनी पड़ी। अमीर ने यद्यपि नगर को न लूटने की आज्ञा दे दी थी, पर विजयोन्नत में पठान और तुर्क सिपाही जहां जो वस्तु पाते उठा ले जाते। उन्हें रोकने या उनसे दाम मांगने का साहस नगरजन नहीं कर सकते थे। सैनिक यह सुयोग पाकर नांदोल वन के सर्वनाश की यथासंभव क्षतिपूर्ति कर चाक चौबंद होने लगे। परंतु अमीर को जश्न मनाने का अवकाश न था। वह अत्यंत व्यस्त हो अपने जीवन की सबसे बड़ी मुहिम का सामना करने की तैयारी कर रहा था। उसका अदम्य उत्साह, असीम साहस और रण पांडित्य भी उसके मन से शंका, भय और दुविधा को दूर नहीं कर सके थे। उसने बार बार अपने सरदारों और सेनापतियों से गूढ़ परामर्श किए। कच्छ और प्रभास के चारों ओर फैले हुए अपने जासूसों को गुप्त आदेश भेजे। सब बातों पर विचार करके उसने इस समय अपने सैनिक और प्रतिनिधि पाटन में छोड़ना निरर्थक समझा। उसकी सारी ही सफलता अब सोमनाथ पट्टन की विजय पर निर्भर थी। सोमनाथ की विजय से समूचे गुजरात पर उसकी विजय थी। पाटन भी उसी के चरण तल में था। उसे सूचना मिल गई थी कि प्रभास में सारे कच्छ, गुजरात, काठियावाड़ की तलवारें उसके स्वागत के लिए तैयार है। इसलिए अब वह इधर उधर देख ही नहीं सकता था। उसने एक ही ठान ठानी, पहले प्रभास और उसके पीछे कुछ। उसने पाटन में और समय व्यर्थ करना ठीक नहीं समझा। उसे जो कुछ भी उपयोगी भेंट पाटन में मिली उसे ले चंड शर्मा को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर और उन्हें ही नगर सौंपकर उसने तीसरे दिन सूर्योदय से पूर्व सोमनाथ पट्टन की ओर सवारी बढ़ाई। पाटन में एक भी मलेच्छ नहीं रहा। चंड शर्मा और भस्मांक देव ने संतोष की सांस ली। अब वे इस दुर्धर शत्रु का वापसी में सत्कार करने और नगर की कठिन से कठिन समय में रक्षा करने के सब संभव प्रयत्न करने में जुट गए। उन्होंने विमल देव शाह और दुर्लभ देव से अपने संबंध कायम किए।
नगर के प्रत्येक घर को इस भांति सन्निध किया कि आवश्यकता होने पर प्रत्येक घर एक दुर्ग का रूप धारण कर ले। इस प्रकार दुधारी मीठी तलवार की राजनीति पर दोनों ब्राह्मण अपनी योजना के ताने बाने बुनने लगे। पाटन में इस समय कुल 3000 पुरुष और केवल 500 स्त्रियां शेष थीं। इन सबको चंड शर्मा ने सैनिक रूप में संगठित कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक को शत्रु से मोर्चा किस भांति लेना है यह सब उन्हें समझाया। घरेलू पदार्थों को युद्ध साधन कैसे बनाया जाए यह बताया। योजना बनाकर व्यवस्थित रूप से पीछे हटना और आगे बढ़ना सिखाया। उनके हौसले बढ़ाए और भय और निराशा के भाव उनके मन से दूर किए। महाराज बल्लभ देव और विमल देव शाह से यातायात साधन तथा समाचार वाहन संबंधित रहे ऐसी व्यवस्था की। दुर्लभ देव की एक एक गतिविधि पर दृष्टि रखी। वे प्रत्येक बात की मनचाही सूचना दुर्लभ देव को देते, उन्हें अपना राजा समझने का अभिनय करते और उनके आदेशों को मनमानी रीति से पूरा करते। दुर्लभ देव अब अपने को 16वां आना गुजरात का राजा समझने लगे थे। वह प्रचंड रूप से 1-2 बार पाटन भी आ चुके थे। चंड शर्मा की व्यवस्था से वे संतुष्ट थे। उन पर उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था। चंड शर्मा की वह सीख कि जब तक अमीर खुल्लम खुल्ला उन्हें गुजरात का राजा घोषित न करे वे चुप ही बैठे रहें, उन्होंने मान ली थी। महाराज बल्लभ देव भी उसी भांति पाटन में प्रचंड भाव से समय समय पर आकर इस कुटिल ब्राह्मण से परामर्श कर जाते थे तथा राजकोष की गुप्त सहायता ले जाते थे। इस प्रकार पाटन में अमीर की वापसी की स्वागत की तैयारियां हो रही थी। यह नहीं कहा जा सकता कि पाटन अमीर का स्वागत करेगा या भीमदेव तथा दुर्लभ देव का। सब कुछ सोमनाथ पट्टन के परिणाम पर ही निर्भर था। अध्याय किमाश्चर्यमतः परम। जिस समय गजनी का यह आतयति उत्तर भारत को इस प्रकार रौंदता हुआ, नगर जनपद सबको आग की भेंट करता हुआ सोमनाथ पट्टन को भूमिसात करने आगे बढ़ा चला जा रहा था, उस समय दक्षिण का चोल राजा 6 लाख अश्वों का अधिपति था। परंतु उसने आंख उठाकर भी इस आतयति की ओर नहीं देखा। वो बर्मा और बंगाल को ही जीतने में लगा रहा। यद्यपि राजा जयपाल की सहायता दिल्ली, अजमेर, कलिंजर और कन्नौज के राजाओं ने की थी, पर फिर भी उनकी पराजय ही हुई। महमूद के ये आक्रमण तो भारत के लिए भावी खतरे की विज्ञप्ति थी। महमूद से पराजित होना उतना निंदनीय नहीं था जितना उसके निर्बल और पराजित उत्तराधिकारियों से राज्य को न फेर लेना। सन 1175 तक पंजाब में महमूद का उत्तराधिकारी शासन करता रहा, जबकि उसका गजनी का साम्राज्य इससे बहुत पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। सिकंदर ने भी पंजाब को आक्रांत किया था, पर उस समय भारत 6 साल में ही स्वतंत्र हो गया था। यह चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों का चमत्कार था। अंत में वह खतरा भारत पर वज्र की भांति टूट पड़ा। अमीर महमूद के बाद शाहबुद्दीन ने भारत पर करारे आघात किए और अंततः उत्तर भारत के हिंदू राज्यों की लाशों पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होकर रही। इससे देश में जो राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी वह बड़ी ही कष्टकारक थी। केवल देश का शासन ही मुसलमानों के हाथों में नहीं चला गया था। सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक क्रियाओं, आर्थिक व्यवहारों तथा कला, व्यापार, स्थापत्य, विज्ञान और अन्य राष्ट्रीय जीवन संबंधी बातों में भी उलटफेर हो गया था। हिंदुओं की सैनिक वृत्ति नष्ट कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें इन मुस्लिम विजेताओं ने अपने राज्य में कोई स्थान नहीं दिया था। अरबी फारसी की शिक्षा प्रचलित कर दी गई। यद्यपि सारा भारत कभी भी मुस्लिम सत्ता के अधीन नहीं हुआ, परंतु सारा देश मुसलमान शासन से प्रभावित अवश्य हुआ। मुस्लिम राज्य में हिंदू नागरिकता के अधिकारों से वंचित हो गए और उन्हें सामूहिक रूप से अर्धदास के रूप में रहना पड़ा। जिन बौद्धों की धर्म पताका नील महानद ब्रह्मपुत्र तक फहरा चुकी थी, इस्लाम ने उन्हें उनकी जन्मभूमि से एक बारगी ही निकाल बाहर किया। ब्राह्मणों के हाथ से राजनीति, शिक्षा और न्याय शासन छीन लिए गए और वे गर्वीले राजपूत जिन्होंने केसरिया बाना पहनकर आतियतियों से लोहा लिया, जिनकी बेटी और वधुएं जौहर की आग में भस्म होकर छार हो गईं, अपनी टूटी तलवारें फेंक कर हल जोतने लगे। नल बावड़ी की राह उसने कूच किया। चतुर और विश्वस्त पथ प्रदर्शक उसे राह दिखा रहे थे। कूच करते करते ही वह सब व्यवस्था करता जाता था। किसी ने उसकी राह में बाधा नहीं डाली। ऋतु सुहावनी थी और मार्ग आरामदेह। चारों ओर हरियाली फैली थी। मार्ग में उसे खारे पानी के सरोवर मिले, जिनमें भांति भांति के दरियाई पक्षी आनंद से कलरव कर रहे थे। उन्हें इस आतियती के आगमन का कुछ भी गुमान न था।
अमीर और उसके बर्बर सैनिकों के लिए यह सब दृश्य नवीन और अपूर्व थे। उसके गोइंदे, अन्वेषक तथा रक्षक टोलियां चौगिर्द फैलकर चल रही थी। इस भूमि में बिना बोए वीड पैदा होते हैं, जिन्हें खोद खोद कर वहां के निवासी लोधी आनंद से खा रहे थे। अमीर ने लोगों से पूछा तो उसने जाना दुष्काल में हजारों गरीब जनों के प्राणों की रक्षा इसी से होती है। अर्धनग्न कृष्णवर्ण लोधियों को उसने बड़े कौतूहल से देखा। जंगलों में सुअरों के झुंड मोथे की जड़ अपनी थुथन से खोद खोद कर खा रहे थे। यह सब वह देखता और चारों ओर से चौकन्ना होता वह अमीर झपाटे बंद कर आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी आशाएं प्रति क्षण बदलती जा रही थीं। राजपूत राजाओं ने यद्यपि गुजरात और गुजरात की राजधानी के रक्षण का कोई प्रयत्न नहीं किया था, परंतु सोमनाथ के रक्षण के लिए उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी थी। अनेक छत्रधारी राजा, महाराजा, उमराव, राव, योद्धा, ठाकुर और मंडलेश्वर अपनी अपनी सामर्थ्य से सैन्य लेकर आए थे। सोरठ के छोटे सरदार, जमींदार तथा आसपास के प्रजापाल, भूपाल और जागीरदार बड़े उत्साह से तलवार बांधकर भगवान सोमनाथ के लिए अपना रक्तदान करने आए थे। सहस्रों कुलवधुओं, गुर्जर बालाओं ने अपने स्वर्ण रत्न आभूषण उतारकर इस धर्म युद्ध में दायत भेजी थी और अपने पति पुत्रों को उत्साहित करके युद्ध क्षेत्र में भेजा था। नंग धड़ंग, भीमकाय, उघड़े पैर भटकने वाले कोली ठाकुर गड़ासे लेकर आए थे। गुजरात के वनों, ग्रामों में रहने वाले भील मोटे मोटे चांदी के कड़ों से सुशोभित हाथों में तीर कमान लेकर आए थे। सोरठ, गुजरात के पहाड़ी इलाकों के कद्वार और निर्भय काठी भी उपस्थित हुए। इस प्रकार अपनी ही अंतर प्रेरणा से गुजरात के 1,00,000 तरुण अपने अपने शस्त्र लेकर भगवान सोमनाथ के लिए रक्तदान देने अपने अपने दल बनाकर आए थे। यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि ये हिंदू अपने राजनीतिक जीवन से तो असंबद्ध थे, किंतु धार्मिक और सामाजिक जीवन से संबद्ध थे। इसी से जिस मुस्लिम शक्ति ने इतनी सरलता से हिंदुओं की राज शक्ति को धूल में मिला दिया, जिसके छूते ही हिंदू राज्य बिखरते चले गए, उसका समूचा बल भी हिंदू धर्म को ध्वस्त न कर सका। जब जब मुसलमानों ने हिंदू की धर्म भावना और सामाजिक जीवन पर बलात् प्रभाव डालना चाहा, तब तब उन्हें अजेय सामर्थ्य से टक्कर लेनी पड़ी और इसी का यह परिणाम हुआ कि मुसलमान से सब प्रकार का असहयोग हिंदुओं में एक धार्मिक रूप धारण कर गया। राजस्थान, सोरठ, गुजरात और आसपास के राजा महाराजा, छत्रधारी महीपति, ठाकुर, मंडलेश्वर जो अपनी अपनी सैन्य लेकर इस धर्म शत्रु से लोहा लेने धर्म क्षेत्र प्रभास में आकर एकत्र हो रहे थे, उनके हाथियों, घोड़ों और सैनिकों की धमा चौकड़ी, शोरगुल तथा शस्त्रों की झंझनाहट से प्रभास धर्म क्षेत्र मुखरित हो उठा। भीड़ भाड़ और धूमधाम इतनी बढ़ गई कि निवास और भोजन की नगर में अव्यवस्था हो गई। दलवाड़े का मार्ग आने वाले सैनिकों तथा रसद से भरे हुए सैकड़ों छटकों से पटा पड़ा था। जितना अधिक रसद, खाद्य सामग्री और शस्त्र जुटाए जा सकते थे, जुटाने का प्रत्येक संभव उद्योग किया जा रहा था। युवराज भीमदेव ने अन्निहल पट्टन खाली कराते समय यह व्यवस्था की थी कि लोग अपना माल मत्ता लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, किंतु अस्त्र शस्त्र सब राजधानी में ही छोड़ जाएं। वह सब अन्न भंडार और शस्त्र चंड शर्मा ने अमीर के आने के प्रथम ही शीघ्रतापूर्वक प्रभास में भेज दिया था। उधर महाराज बल्लभ देव अब खंभात पहुंच गए थे और उन्होंने सूचित किया था कि 8 जहाज भरकर अन्न वहां से जल मार्ग द्वारा भारत को भेजा जा रहा है। युवराज भीमदेव वाणबली अपने कूट मंत्री दामोदर मेहता के साथ 18,000 सज्जित रणबांकुरे गुर्जर योद्धाओं को लेकर प्रभास आ पहुंचे। उनकी अवाई में अबाल वृद्ध हर्षोन्मत्त होकर उच्च स्वर में अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर गुर्जर वीर का आगमन चाव से देखने लगे। आशा और उत्साह की एक अभूतपूर्व उमंग प्रभास में लहराने लगी। जो ही घोड़ों की टापों से उड़ाई हुई धूल नगरजनों को दिखाई दी, नगर और मंदिर के ढोल दमामे बज उठे। मंदिर के ऊंचे कंगूरों पर चढ़कर लोगों ने देखा कि गगन स्पर्शी धूल के समुद्र में शस्त्रों को चमकाते गुर्जर योद्धा धीर मंथर गति से आगे बढ़े आ रहे हैं। उनके शस्त्र सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। निकट आने पर लोगों ने देखा कि वाणबली का गजराज अपने सेनापतियों, मंत्रियों और शरीर रक्षकों से घिरा हुआ छत्र चंवर सहित आगे बढ़ रहा है। उनकी सतेज श्यामल मुख छवि और गठीले शरीर तथा तेजस्वी आंखों में जो वीरत्व और पौरुष का आभास चमक रहा था, उसे देखकर हजारों कंठ एक बारगी ही हर्ष विवल होकर जय जय चिल्ला उठे।
वाणबलि का नगर में धूमधाम से स्वागत हुआ। नगर जनों ने राजपथ को ध्वजा पताकाओं से सजाया। गंगा सर्वज्ञ ने पुकार कर कहा, धर्म के शत्रुओं का संहारक आ रहा है, उसका सब यथोचित सत्कार करें। सर्वज्ञ ने सब प्रधान पौरजनों, सेठ, साहूकारों, समागत धर्माधिकारी महीपतियों, ठाकुरों तथा नेताओं सहित नगर द्वार पर वाणबलि का सत्कार किया। उन्होंने अक्षत, रोली, गंध एवं माला से वीर की अभ्यर्थना की। जो ही वाणबलि ने तोरण में प्रवेश किया, वैसे ही डंकों की गड़गड़ाहट से उसका जयनाद किया गया। उस क्षण जैसे प्रभास का धर्म क्षेत्र वीर रस में डूब गया, जैसे साक्षात भगवान सोमनाथ शिव रूप त्याग कर रौद्र रूप में उपस्थित हो गए। अध्याय अंतिम नृत्य। उसी दिन ज्योतिर्लिंग का 1,000 घड़े गंगा जल से रुद्राभिषेक हुआ। 1,000 धृत के दीप महाले में जलाए गए। 1,000 शुभ्र माला और बिल्व पत्र ज्योतिर्लिंग को समर्पित किए गए। देवार्चन के बाद रत्न मंडप में नृत्य हुआ। नृत्य केवल चौला ने ही किया। पहले ही दिन जब चौला ने कुमार भीमदेव को देखा था, तभी वह प्यार का घाव खा गई थी। भीमदेव की सलोनी मूर्ति को वो चुपचाप हृदय में रखकर प्यार की पीर को छिपाती रही। वाणबलि आएंगे, इसकी वह प्रति क्षण प्रतीक्षा ही कर रही थी। जब वाणबलि के अवाई की धूम मची, तो वह सबकी दृष्टि बचाकर स्त्रियों के झुरमुट में सबसे पीछे खड़ी होकर धड़कते हृदय से मंदिर के कोट के एक कंगूरे पर से नेत्रों की प्यास बुझा रही थी। उस श्याम सलोनी मूर्ति को राजगज पर देखकर उसके शरीर की एक एक बूंद नृत्य करने लगी। और अब जब वह देवता के सम्मुख नृत्य करने आई, तो उसकी सुषमा ही कुछ और थी। उसने आचूर शुभ्र श्रृंगार किया था। उस श्रृंगार में वह शरद पूर्णिमा की चांदनी की प्रतिमूर्ति सी लग रही थी। उसके कंठ और कटी प्रदेश में बड़े बड़े मोतियों की माला और मेखला थी। मस्तिष्क पर उज्ज्वल हीरों का जड़ा मुकुट था। इन सब आभूषणों में वह स्वयं हीरे की कनियों की एक दीप्तिवान राशि सी लग रही थी। उस दिन उसकी सम्मोहिनी मुद्रा को देख उपस्थित राजा, महाराजा, छत्रधारी, ठाकुर, सरदार, सैनिक सब कोई मंत्रमुग्ध से हो गए। कोई वाह भी न कर सका। युवराज भीमदेव की भी ऐसी ही स्थिति थी। वे भी प्रथम दर्शन में ही उसकी मधुर मूर्ति को हृदय में धारण करके जो ले गए, सो आज उसे सम्मुख देख उन्होंने अपने नेत्रों का फल प्राप्त कर लिया। वे नेत्रों के द्वारा जैसे उस शोभा सुषमा, सख और शोभा की असज्र धारा को पीने लगे। उसी रसपान में वे आत्मविस्मृत से हो गए। उन्हें होश तब हुआ जब गंग सर्वज्ञ ने नृत्य बंद करने का आदेश दिया। सर्वज्ञ का आदेश पाते ही चौला नतवदन देव वंदन कर वहीं भूमि पर लौट गई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे देव, मेरे इस आराध्य की रक्षा करना। इसी क्षण गंग सर्वज्ञ ने जलद गंभीर स्वर में कहा, आज आप सब अंतिम बार भगवान सोमनाथ का दर्शन कर लीजिए। अब से जब तक गजनी के अमीर का आतंक दूर न हो, देवपट बंद रहेंगे। आप दर्शन नहीं कर सकेंगे। केवल मैं देवदास एकमात्र देवार्चना करूंगा। आज मैं इस देवधाम और देवनगर के सब अधिकार गुर्जर युवराज भीमदेव को सौंपता हूँ। आज से नगर और महालय पर उन्हीं का अबाध शासन चलेगा। अब आप सब लोग पूर्ण अनुशासन से इस विपत्ति काल में उनके आदेशों का पालन करेंगे। युवराज भीमदेव को आज मैं देवाविष्ट करता हूँ। आज से भूत पावन भगवान सोमनाथ का निवास युवराज के शरीर में होगा। युवराज भीमदेव ही अब से इस संयुक्त धर्म सेना के एक छत्र महासेनापति हैं। सो इनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन आप भगवान सोमनाथ की आज्ञा समझकर कीजिए। गंग सर्वज्ञ की इस घोषणा के उत्तर में उपस्थित जनता ने गगनभेदी जयनाद किया। महाराज भीमदेव की जय, महाधर्म सेनापति की जय, भगवान सोमनाथ की जय। इसी जय जयकार के बीच खड़े होकर भीमदेव ने एक संक्षिप्त भाषण दिया। सद्गृहस्थों, महाप्रभु सर्वज्ञ ने जो मुझे भार दिया है, वह मैं प्राणांत उद्योग करके वहन करना अपना धर्म समझूंगा। हम सब पर घोर धर्म संकट आया है। यह गजनी का दैत्य जो अपने घोड़ों की टापों से हमारे धर्म और देश को हर बार रौंदता हुआ हमारी स्वर्ण मणि और प्रतिष्ठा के साथ हमारी देव संपदा का हरण करता है, सो यह उसका दोष नहीं, हमारा ही दोष है। हमारी ही कायरता, फूट और स्वार्थ ने उस धर्मद्वेषी को सफल अभियान वाला बनाया है। आज मैं चालुक्य भीमदेव अपने प्राणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद रक्त है, मैं इस दैत्य का दलन करूँगा। और यह मैं आपके ही सहयोग और सहायता के बल पर कह रहा हूँ।
एक बार फिर गगनभेदी जय जयकार हुआ। सर्वज्ञ ने हाथ के संकेत से सबको निवारण किया। भीमदेव ने कुछ क्षण शांत रहकर कहा, आज से यह प्रभास तीर्थ प्रभास दुर्गाधिष्ठान हुआ। सोमनाथ महालय और प्रभास पट्टन नगर दोनों की ही व्यवस्था सैनिक नियमों के आधार पर दुर्ग की भांति ही की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि सोमनाथ महालय की रक्षा और सैनिक व्यवस्था के लिए जैसा आदेश आप लोगों को दिया जाएगा उसे आप यथावत मान्य करके हमारी शक्ति की वृद्धि करेंगे। हमारी सबसे पहली आज्ञा है कि भगवान सोमनाथ की रक्षा के लिए रक्तदान देने का सामर्थ्य जिस तरुण में हो वही शस्त्र धारण करके इस प्रभास दुर्गाधिष्ठान में रहे। जो कोई समय समय पर दिए गए आदेशों का उल्लंघन करेगा वह प्राण दंड का भोग भोगेगा। अब आप सब कोई शांत भाव से अपने अपने आवास को चले जाएं। इस बार जनता ने जयनाद नहीं किया। सब लोग गंभीर मुद्रा से उठकर चुपचाप चले गए। मंदिर का जन कीर्तन रत्न मंडप देखते देखते जन शून्य हो गया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।